अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपका भी स्पेन का टूरिस्ट वीज़ा या विजिटर वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है? आप लोग किसी भी पर्पस के लिए वहाँ पे जा रहे थे, टूरिज्म के लिए, मेडिकल के लिए, या आप किसी फैमिली फ्रेंड से मिलने जा रहे थे, या आपका वहाँ पे पर्पस बिजनेस था, वट कोई भी आपका पर्पस था और आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है और अब आप लोग चाह रहे हैं कि हम उसकी अपील करें। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा किस तरह से आप लोगों ने अपने इस वीज़ा की अपील करनी है। आप लोगों को चीज़ें समझाऊंगा। आपका वीज़ा किसी भी मतलब 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर जो रिफ्यूज़ल लेटर होता है उस पर मेंशन होता है, किसी भी रीज़न की वजह से रिफ्यूज़ हुआ है, पर्पस ऑफ विजिट क्लियर नहीं है, या जो आपने जस्टिफिकेशन दी है वो उनको रिलायबल नहीं लगी, या आपके जो डॉक्यूमेंट्स थे उन पे उन्होंने कोई एतराज़ किया, या कोई भी आपका रीज़न है, तो आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद समझ जाएंगे अब आप लोगों ने नेक्स्ट करना क्या है। ठीक है, और इसमें मैं आप लोगों को हर चीज़ बताऊंगा जिससे आप लोगों को फ़ायदा होगा और आप लोग जो है समझ सकेंगे। अब देखिए, सबसे पहले जब आप लोगों की रिफ्यूज़ल आ जाती है, काफ़ी ज़्यादा दोस्त जो है वो परेशान हो जाते हैं कि यार अब हम क्या करें, अब मतलब हमारी ट्रैवल हिस्ट्री ख़राब हो गई है, हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है। तो देखिए, वीज़ा रिफ्यूज़ करना का मकसद ये नहीं होता कि आप लोग दोबारा नहीं अप्लाई कर सकते या उसकी अपील नहीं कर सकते या आपको बैन कर दिया गया है। नहीं, रिफ्यूज़ल एक नॉर्मल सी चीज़ है, ये किसी भी इंसान को हो जाती है। सबसे पहले चीज़ जो है अपने माइंड में रखनी है। अब दूसरी चीज़ देखें, आप लोगों ने करना क्या होता है, डायरेक्टली जो है अपील अपना एक लेटर तैयार करना होता है और एम्बेसी में सबमिट करवाना होता है। अब आप लोग सऊदीया से हैं, पाकिस्तान से है, दुबई से है, किसी भी आप लोग कंट्री में रह रहे हैं और आप लोग करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए इस तरह से मेथड होता है। सबसे पहले आप लोगों ने जो है अपना रिफ्यूज़ल लेटर पढ़ना होता है, देखना होता है कि वीज़ा ऑफिसर ने आप लोगों को क्या क्या जो है रिफ्यूज़ल के रीज़न लगाए। जैसे आपकी होम टाइज जो है वो ठीक नहीं थी, सर्कमस्टांस आपके ठीक नहीं थे, उसके अलावा जो है आपके पर्पस ऑफ विजिट जो था वो क्लियर नहीं था, जस्टिफाई नहीं था, या आपकी जो फाइनेंशियल्स जो थे वो अनसफिशेंट थे या वो ठीक नहीं थे, या बैंक स्टेटमेंट की वजह से हुआ, या कोई भी रीज़न है। तो अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ, आप लोगों को समझाता हूँ ताकि आप लोगों को जो है समझ आ जाए। ठीक है, इनसफिशेंट फाइनेंशियल मीन आर्टिकल 5 शेंजन वीज़ा कोड। अब जो है मैं आप लोगों को चीज़ें बता रहा हूँ जिस तरह से जब जो है अपील होता है तो किस तरह से होती है। ठीक है, सबसे पहले ये हो गया, फिर होता है आर्टिकल 5.1C। ये जो होता है, इसमें ये होता है कि एप्लीकेंट ने जो है अपने जो है फाइनेंशियल्स शो करने होते हैं। ठीक है, जब वो वीज़ा अप्लाई कर रहा होता है, लेकिन कुछ लोग जो है एप्लीकेंट मोस्ट डेमोस्ट्रेट सफिशिएंट फंड्स जो है उन्होंने शो करने होते हैं ड्यूरेशन ऑफ देयर स्टे, मतलब जितना उनका स्टे होता है उसके लिए। ठीक है, ये जो होता है आर्टिकल 5 होता है। अब ये जो है इसके अंदर ये होता है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट होगी, आपकी सैलरी स्लिप्स होगी, या कोई डॉक्यूमेंट्स मिस हो गया, इस वजह से जो है आप लोगों को फाइनेंशियल की, या फिर आपकी बैंक स्टेटमेंट उनको कम लग रही है, इस वजह से आप लोगों को ये रिफ्यूज़ल का जो रीज़न है वो लगा के भेज देते हैं। उसके बाद होता है जी आपका लैक ऑफ क्लियर पर्पस ऑफ स्टे, आर्टिकल जो है आपका 32 शेंजन वीज़ा कोड। अब ये जो होता है, ये आपका जो है रिफ्यूज़ल जो है, वीज़ा ऑफिसर जो आपसे कन्विंस नहीं होता, या उसको लगता है कि ये नकली पर्पस ऑफ विजिट है, सिर्फ बनाया गया है, इसमें कोई रियलिटी नहीं है, इस बंदे का पर्पस वहाँ पे जाके काम करना है या वहाँ पे जाके जो है सेटल होना है। अब इस तरह से काफ़ी सारे रीज़न्स होते हैं, मजीद और भी इसमें काफ़ी रीज़न होते हैं, जिस तरह से लैक ऑफ टाइज टू होम कंट्री, आर्टिकल 5 शेंजन वीज़ा कोड। अब ये जो है आर्टिकल जो होते हैं ये समझने पड़ते हैं। ठीक है, इनको जो है हमें पता होता है किस तरह से अब इसकी अपील करनी है। बीइंग अ प्रोफेशनल कंसल्टेंट हमें पता होता है इसकी अपील कैसे करनी है, लेकिन अगर आप खुद से करना चाह रहे हैं तो उसका भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ, बता देता हूँ, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। सबसे पहले आप लोगों ने रिफ्यूज़ल देखनी है, जो जो रीज़न है उस मुताबिक जो है आप लोगों ने उसको फिर जो है उस पर आप लोगों ने एक लेटर लिखना है। अब लेटर किस तरह से होता है, लेटर एक आप लोगों ने लीगल लेटर लिखना होता है। ठीक है, उसके अंदर एम्बेसी आ गई, कौन सी एम्बेसी से रिफ्यूज़ल आई है, फिर आपका जो है सब्जेक्ट आ जाता है, फिर आप लोगों ने बताना होता है जी क्या क्या रीज़न है, किस वजह से आपको रिफ्यूज़ल आई है। कंप्लीट एक जो है आप लोगों ने लेटर तैयार करना होता है और फिर जो आपने डायरेक्टली जो है उनको सेंड करना होता है। अब इसमें ऐसा नहीं कि डॉक्यूमेंट्स और नहीं चाहिए होते, इसमें काफ़ी डॉक्यूमेंट्स भी आप लोगों ने मज़ीद और लगाने होते हैं, लेकिन अब जो है वो हर बंदे की प्रोफाइल पे डिपेंड करता है कि क्या डॉक्यूमेंट उसने अटैच करने हैं मज़ीद, और ताकि जो रिक्वायरमेंट है, जो आर्टिकल 5 है या आर्टिकल 32 है, उसको किस तरह से उसकी रिक्वायरमेंट पूरी की जा सके। तो वो फिर जो है जब हमारे पास केस आता है तो कंप्लीट हम रीड करके एप्लीकेंट को बताते हैं कि यार ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि हर बंदा अपने पर्पस से जा रहा होता है, तो हर इस तरह से हर बंदे का अपना अपना केस होता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स अगर
आप लोग सारे रेडी करते हैं, बैंक स्टेटमेंट हर चीज़ जो है लगा के आप लोग जो है अपनी अपील जो है वो सबमिट कर देते हैं। पहले जो है ये थ्रू ईमेल होती थी, लेकिन अब जो है आप लोगों ने फिज़िकली इस्लामाबाद कराची में जो है अपना अपील लेटर तैयार करके साथ और बाकी जो अटैचमेंट है वो तैयार करके रिफ्यूज़ल की कॉपी लगा के पासपोर्ट हर चीज़ लगा के आप लोगों ने सेंड कर देनी होती है। इसका जो रिस्पांस है 30 डेज़ टू विद इन जो है आप लोगों को 60 डेज़ में इसका रिस्पांस आ जाता है और फिर आप लोगों को पता लग जाता है। अगर आपका अप्रूवल आ जाती है तो फिर आपको पता लग जाता है, आपको मेल आ जाती है और फिर जो है आपका वीज़ा अप्रूव्ड हो जाता है। अब देखें चीज़ें समझने की क्या है, अगर आप लोग खुद से अपील नहीं कर सकते या आपको अभी पता नहीं है कि यार हमारे केस में अपील होनी चाहिए या फिर जो है हमें न्यू जो है फ़ाइल प्रिपेयर करके दोबारा से अप्लाई करना चाहिए, तो उसमें आप जो है हमारे साथ अपनी कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। आप लोग अपनी स्लॉट ले सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। हम आपको कम्प्लीटली बताएंगे कि किस वजह की वजह से आपको रिफ्यूज़ल आई है, क्या रीज़न था, कौन सा डॉक्यूमेंट ठीक नहीं था या क्या गलती थी। उसमें डेफिनेटली हमारे थोड़े से चार्जेस होते हैं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। ठीक है, चार्जेस भी वो हम जो है आपके एडजस्ट कर देते हैं जब आप हमसे अपील करवाते हैं या कोई न्यू एप्लीकेशन करवाते हैं, ये आपको सबसे बड़ा फ़ायदा होता है। ठीक है, तो बाकी खुद करना है मैंने आप लोगों को तो भी सारी चीज़ें बता दी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है आप अपनी जो है अपील खुद से कर सकेंगे या फिर आप लोग जो है इसमें एक प्रोफेशनल बंदे का इंतखाब कर सकेंगे, हमारी सर्विसेज ले सकेंगे। बाकी भी लोग कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, हम किसी को गलत नहीं कह रहे, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि मैक्सिमम चांसेस हों तो आप लोग कहीं से भी कांटेक्ट कर सकते हैं या हमारी सर्विसेज भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं जो समझ नहीं होती है, एक नया बंदा उन चीज़ों को नहीं समझ सकता। तो आई डू होप कि आप लोगों को वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, हेल्पफुल रही होगी। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी ज़रूर से लाइक किया करें। अस्सलाम वालेकुम।